अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास वो वैक्यूल के बारे में और सेंट्रियोल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल बेटा ये जो है सेल के अंदर मौजूद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी ग्राउंड जो है वो सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। पहले जो हमने प्लास्टिक पढ़ी थी उसके अंदर जो है उसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं, वो डबल मेम्ब्रेन थी। ये जो है वो ये क्या होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और ये फ्लड से जो है वो बड़े होते हैं, ये जो वैक्यूल होते हैं। और इनका मेन जो हमारे पास काम होता है वो होता है वाटर, फूड और दूसरे जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर करना इनका काम होता है। इसी वजह से जो है हम वैक्यूल को जो है सेल का स्टोरेज ऑर्गेनेली भी कहते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसे हम स्टोरेज ऑर्गेनेली कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या होगा, वैक्यूल। वैक्यूल क्या कहते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास है कि ये जो है वो एनिमल सेल में आम तौर पे जो है वो बहुत से छोटे और टेम्परेरी जो है इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। ये वाटर और फूड सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एनिमल सेल में इनका ये जो वैक्यूल है इनका क्या काम होता है, वाटर को और फूड को स्टोर करना इनका काम है। कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हमारे पास जैसे आ जाता है, हमारे पास फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में अमीबा आ जाता है और स्पॉन्जेस आ जाती हैं। उसके अंदर जो है वो कंट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है वो पाए जाते हैं। इनका काम जो होता है वो क्या होता है, सेल के अंदर जमा होने वाला जो एक्स्ट्रा वाटर है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या इसने करना होता है, उसको बाहर निकालना होता है। इसके अलावा बेटा कुछ सेल जो होते हैं वो फूड को अंदर लेने के बाद फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, जहाँ पे फूड जो है वो टेम्परेली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ये था हमारे पास कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास से प्लांट सेल आ जाते हैं। प्लांट सेल में आमतौर पर जो है वो एक ही जो है ना वो बहुत बड़ी जो है वो सेंट्रल वैक्यूल जो है वो होती है। ये बहुत सी छोटी वैक्यूल से मिलकर बनी होती है। एक बड़ी वैक्यूल होती है और जो किससे बनी होती है, छोटी छोटी वैक्यूल से मिलकर बनी होती है। प्लांट वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, जो प्लांट वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस टोनोप्लास्ट के अंदर जो है वो फ्लड होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, जो प्लांट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और उसके अंदर जो फ्लड है टोनोप्लास्ट के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, सेल सैप कहेंगे। सेल सैप जो है वो एक वाटरी जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको बनाएगा, जिसके अंदर सॉल्ट्स होंगे और दूसरे डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। अब प्लांट सेल की जो सेंट्रल वैक्यूल होती है वो इतनी बड़ी होती है बेटा कि ये जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास उसको एक साइड की तरफ वो क्या कर सकती है, उसको पुश कर देती है। जब वैक्यूल सेल सैप से बड़ी हुई होती है उसके अंदर, क्योंकि हमने कहा लिक्विड होता है, तो ये कहते हैं कि जब वैक्यूल जो है वह सेल सैप से बड़ी होती है तो ये साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पर बाहर की तरफ से क्या करती है, प्रेशर लगाती है। दोबारा से सुने कि जब वैक्यूल जो है वो सेल सैप से यानी लिक्विड से फ्लड से बड़ी होती है तो साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पर ये क्या करती है, बाहर की तरफ से प्रेशर लगाएगी। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो प्लांट सेल होते हैं वो टाइट और फिर्म रहता है। यानी वो क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो टर्गर प्रेशर है इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट की जो शेप होती है उसको वो बरकरार रखने में, उसको कायम रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। आज हमने अब इसकी हम समझे देखते हैं। आज हमने जो है वो वैक्यूल के बारे में पढ़ा है कि वैक्यूल क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होती है, सिर्फ एक वैक्यूल होती है, ओ सॉरी एक मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करते हैं, वाटर और फूड को स्टोर करते हैं। एनिमल सेल में ये जो होते हैं वो छोटे और टेम्परेरी होते हैं, जबकि प्लांट सेल में जो है एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं और अंदर का जो इसका फ्लड है उसको सेल सैप कहते हैं। सेंट्रल वैक्यूल की वजह से टर्गर प्रेशर बनता है, जो क्या करता है, जो प्लांट हैं उन प्लांट सेल हैं उनकी शेप को क्या करेगा, उसको कायम रखेगा। अब अगर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई आर वैक्यूल्स कॉल्ड द वेस्ट बिन ऑफ द सेल, तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा कि इसका आंसर मेरा ये होगा कि वैक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका हम सेल का वेस्ट बिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको वो टेम्परली यानी आर्जी तौर पर उसको कलेक्ट और स्टोर करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है वैक्यूल इन वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने में भी क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। अब बात करते हैं हम सेंट्रियोल के बारे में।
सेंट्रियोल जो है हमारे पास एक बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी जो इनकी जो शेप होती है वो एक छोटे बैरल या सिलेंडर जैसी होती है। ये एनिमल सेल और अक्सर प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? एनिमल सेल में और प्रोटिस्ट में ये पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, हायर प्लांट्स और फंगी में जो है वो सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते हैं। क्या बात की है हमने कि जो एनिमल सेल होते हैं ये एनिमल सेल्स और अक्सर प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं हायर प्लांट्स और फंजाई में सेंट्रियोल जो है वो मौजूद नहीं होते हैं। मतलब ये यूकैरियोटिक में तो एनिमल सेल में तो होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में और प्लांट्स हायर जो प्लांट्स हैं और फंजाई हैं उनके अंदर ये मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद ये ऑर्गेनेल जो होते हैं वो सेल डिवीजन और सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, मतलब उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, वो पेड़ की फॉर्म में होते हैं और दोनों सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। कितने इसके अंदर सेंट्रियोल जो होते हैं हमेशा पेड़ की फॉर्म में होती हैं और दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं एक दूसरे के राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। एनिमल सेल में इस पेड़ को सेंट्रोसोम कहते हैं। एनिमल सेल में इस पेड़ को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के करीब होता है। हर सेंट्रियोल जो होता है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं और सेंट्रियोल को मजबूत स्ट्रक्चर देते हैं। काम क्या होता है इसका कि जो सेंट्रियोल है उसको स्ट्रक्चर देना इसका काम होता है। जब सेल डिवीजन शुरू होती है तो ये सेंट्रियोल जो है सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं। सेल डिवीजन के दौरान ये सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रियोल अपनी कॉपी बनाएंगे, यानी वो क्या करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। उसके बाद जो है हर जो पेयर है वो क्या करेगा, अपोजिट पोल की तरफ वो मूव करना शुरू कर देगा। वहाँ ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को पकड़कर उन्हें अपोजिट साइड की तरफ खींचते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को पकड़कर उन्हें अपोजिट साइड की तरफ खींचेंगे, जिससे क्रोमोसोम जो है वो दोनों डॉटर सेल में बराबर तकसीम हो जाते हैं। इसीलिए हम जो है वो सेंट्रियोल को सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा है कि ये जो होते हैं ये बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली होते हैं, जो एनिमल सेल्स और मोस्ट प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। ये पेड़ की फॉर्म में होते हैं और सेंट्रोसोम बनाते हैं। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर जो हैं वो बनाकर क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। जब ये सेल मेम्ब्रेन के करीब होते हैं तो बेसल बॉडीज़ जो हैं वो कहलाते हैं और सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये था हमारे पास बेटा दो इंपॉर्टेंट जो आज की जो हमारे पास ऑर्गेनेली थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और अगर आपको ये स्लाइड चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो मेरे से मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं आप लोग को ये जो है ना इसका लिंक जो है मतलब आप लोग को ये सेंड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।